जय श्री राधे कृष्ण मेरे प्रिय आत्मन। इस ज्ञान यात्रा को आरंभ करने से पूर्व हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे गोविंद, जो भी पुण्यात्मा आज इस दिव्य संदेश को सुन रही हैं, आप अपनी करुणा की वर्षा उन पर निरंतर बनाए रखना और उनके जीवन के समस्त दुखों का हरण कर लेना। इस अमृतवाणी में डूबने से पहले अपनी श्रद्धा और भाव को शब्दों में पिरोकर नीचे टिप्पणी में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य अंकित करें। आपका ये भक्ति भाव हमारी इस सत्संग यात्रा को और भी पावन बना देगा। और यदि आपका हृदय वास्तव में कृष्ण प्रेम से सराबोर है तो इस संदेश को अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइएगा, जिन्हें आप हृदय से स्नेह करते हैं। क्या पता आपके एक प्रयास से किसी के जीवन में राधे कृष्ण का आलोक फैल जाए। इसके साथ ही यदि आप हमारे परिवार में पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का चिन्ह भी सक्रिय कर दें, ताकि हमारी कोई भी आध्यात्मिक चर्चा आपसे छूट न जाए। तो आइए बिना कोई विलंब किए इस पवित्र यात्रा पर आगे बढ़ें। श्री कृष्ण का उपदेश है, एक ही कुएं का जल जब खेतों में जाता है तो सभी पौधों को बराबर सींचता है। फिर भी उसी जल से करेला कड़वाहट, बेर मिठास और इमली खटास पाती है। इसमें जल का कोई दोष नहीं, ये तो बीज के स्वभाव का फल है। ठीक इसी तरह परमात्मा तो सभी को एक समान अवसर देते हैं, किंतु हर किसी का जीवन उसके अपने कर्मों के अनुसार ही फलता फूलता है। इस संसार में अकेले रहकर आनंदित रहना सीख लो, पर किसी और से कोई आशा मत पालो। एक विवेकशील व्यक्ति प्रतिशोध लेने के बारे में कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि ईश्वर उचित कर्म और सही क्षण आने पर सबका न्याय करते हैं। अपनी दृष्टि को निर्मल बनाओ तो तुम्हें संसार में सब अच्छे ही दिखाई देंगे, और अपनी नियत को पवित्र रखो तो तुम्हारे सभी कार्य स्वतः ही सिद्ध होने लगेंगे। श्री कृष्ण सिखाते हैं, सदाचार का आरंभ स्वयं से ही होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे दूसरों के मस्तक पर तिलक लगाने से पूर्व वो चंदन सबसे पहले अपनी ही उंगली को स्पर्श करता है। उस स्थान पर मत जाओ जहां तुम्हारा सम्मान ना हो। उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है जो तुम्हारी सुनने को तैयार ना हो। जो सत्य बात पर भी तुमसे रूठ जाए, उसे मनाने में समय नष्ट मत करो। जीवन में जब अप्रत्याशित कष्ट आए तो उनसे विचलित मत होना, और जो संबंध मौसम की तरह रंग बदले, उस रिश्ते को फिर से बुनने की भूल मत करना। जितना गहरा आपका लगाव होगा उतनी ही अधिक आपकी अपेक्षाएं होंगी, और जितनी प्रबल अपेक्षाएं होंगी उतनी ही गहरी आपको ठेस लगेगी। इस संसार में अकेले रहकर आनंदित रहना सीख लो, पर किसी और से कोई आशा मत पालो। एक विवेकशील व्यक्ति प्रतिशोध लेने के बारे में कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि ईश्वर उचित कर्म और सही क्षण आने पर सबका न्याय करते हैं। जीवन में किसी का साथ बलपूर्वक हासिल करने की चेष्टा मत करना, क्योंकि जब कोई स्वेच्छा से चलकर आपके पास आता है तो उसकी प्रसन्नता ही अलग होती है। अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि कामयाबी सदैव उत्तम विचारों की देन है, और उत्तम विचार श्रेष्ठ लोगों के संपर्क में आने से ही जन्म लेते हैं। जब तुम एकांत में हो तो अपने विचारों को नियंत्रित रखो, और जब तुम सबके मध्य हो तो अपनी वाणी पर संयम रखो। संकट के समय में बुद्धिमान मनुष्य समाधान की खोज करता है, जबकि निर्बल मनुष्य कोई बहाना ढूंढता है। अग्नि तो व्यर्थ ही बदनाम है, यहाँ तो मनुष्य ही एक दूसरे की उन्नति से जलते हैं। भोजन में मिले विष का उपचार संभव है, किंतु कानों में घोले गए विष की कोई औषधि नहीं है। किसी आदत को यदि समय पर ना त्यागा जाए तो वो शीघ्र ही एक व्यसन का रूप ले लेती है। किसी को पीड़ा देना भी एक प्रकार का ऋण है, जो आपको भविष्य में किसी और के हाथों ब्याज सहित अवश्य प्राप्त होगा। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम पहले से ही उससे श्रेष्ठ हो। ये जीवन तुम्हें जीने के लिए प्रदान किया गया है। इसे इस चिंता में मत गंवा दो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या राय रखेंगे। किसी के कठिन समय में उसका हाथ थामो, उसे आश्रय और साहस दो, क्योंकि बुरा दौर तो कुछ समय में बीत जाएगा,
परंतु वो व्यक्ति तुम्हें जीवन भर आशीष देता रहेगा। एक मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करके उतना नहीं क्लांत होता जितना वो क्रोध और व्यग्रता के एक पल में हो जाता है। मनुष्य अपना चेहरा तो स्वच्छ रखता है जिस पर दुनिया की निगाहें पड़ती हैं, परंतु अपने हृदय को कभी निर्मल नहीं करता जिस पर स्वयं परमात्मा की दृष्टि रहती है। यदि आपके पास बांटने के लिए कुछ भी ना हो तो लोगों के दुखों को साझा कर लो। भूख केवल पेट को नहीं, रिश्तों को भी सताती है। कभी स्नेह परोस कर तो देखिए। जन समूह में हर व्यक्ति भला नहीं होता और भले लोगों के आसपास कभी भीड़ नहीं जुटती। अपना दुख हर किसी के सामने प्रकट ना करें, क्योंकि मरहम भले ही हर घर में ना मिले पर नमक हर घर में उपलब्ध होता है। अपने संबंध यदि परमात्मा से गहरे बना लोगे तो तुम्हें किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि तुम स्वयं दूसरों के लिए एक सहारा बन जाओगे। उपदेश देने के लिए तो सहस्त्रों लोग आ जाते हैं, किंतु जब साथ निभाने का अवसर आता है तो केवल ईश्वर ही उपस्थित होते हैं। विजय के पश्चात तो संपूर्ण विश्व आपको गले लगाता है, क्योंकि जो आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं वे कल तुम्हारे पक्ष में हो सकते हैं। बिना किसी प्रयोजन के कोई तुम्हारा आदर नहीं करेगा, किंतु स्वयं को इस योग्य बना लो कि लोग बिना किसी स्वार्थ के भी तुम्हारा सम्मान करें। भगवान कहते हैं, तुम रात्रि में सोने से पूर्व सभी को क्षमा कर दो और तुम्हारे प्रातः जागने से पहले मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। ईश्वर ऑक्सीजन के समान है। तुम उन्हें देख तो नहीं सकते, परंतु उनके बिना जीवित भी नहीं रह सकते। कोई दूसरा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी सहायता स्वयं करनी होगी। तुम ही अपने सबसे अच्छे मित्र हो और तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी हो। इंसान तब बुद्धिमान नहीं कहलाता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि वो तब बुद्धिमान होता है जब वो छोटी छोटी बातों का मर्म समझने लगता है। तुम किस अवसर पर सही थे ये किसी को स्मरण नहीं रहता, किंतु तुम किस क्षण गलत थे ये हर कोई याद रखता है। ये सोचना तुम्हारा भ्रम है कि सारे दुख समाप्त होने पर ही तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। सत्य तो ये है कि तुम मन को प्रसन्न रखो, तुम्हारे सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति की कोई बात तुम्हें चुभ जाए तो दो प्रकार से विचार करो। यदि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो उसकी बात को विस्मृत कर दो, और यदि वो बात अधिक महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को ही भूल जाओ। रिश्तों का आधार केवल रक्त नहीं होता। जो संकट में तुम्हारा हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई संबंधी नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम अपना सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी चिंताएं, फिर पूर्ण रूप से हल्के होकर मेरा स्मरण करो और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। प्रतिदिन रात्रि में शयन से पूर्व अपनी पूरी दिनचर्या परमात्मा को सुनाकर सो। यदि तुम्हारे कारण किसी का हृदय दुखा हो तो मन ही मन उससे क्षमा मांग लो, और यदि किसी ने तुम्हारा हृदय दुखाया हो तो उसे क्षमा करके अपनी सारी चिंताएं प्रभु को समर्पित करके सो जाओ। विश्वास करो, इससे तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। क्रोध में कहा गया एक भी शब्द इतना विषैला हो सकता है कि वो तुम्हारी हजारों मधुर बातों को एक ही पल में नष्ट कर सकता है। ईश्वर को ना तो हमारे शरीर की आवश्यकता है और ना ही हमारे धन की। उन्हें तो केवल एक पवित्र मन की अभिलाषा है। इसलिए वे हमें कुछ भी त्यागने को नहीं कहते, केवल ये कहते हैं कि सच्चे हृदय से अपने विकार त्यागो, अपने दूषित विचार त्यागो। असत्य कितना विचित्र है। यदि हम स्वयं कहें तो प्रिय लगता है, किंतु यदि कोई और कहे तो क्रोध आता है। सबको हंसाओ लेकिन किसी पर कभी मत हंसो। सबके दुख में सहभागी बनो लेकिन किसी को कभी दुखी मत करो। सबकी राहों में दीपक जलाओ लेकिन किसी का हृदय कभी मत जलाओ। यही जीवन का सच्चा विधान है। जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम्हें काटना पड़ेगा। दुआएं और आस्था असंभव को भी संभव में बदल देती हैं। ईश्वर को न तो हमारे शरीर की आवश्यकता है और ना ही हमारे धन की। उन्हें तो केवल एक पवित्र मन की अभिलाषा है। इसीलिए वे हमें कुछ भी त्यागने को नहीं कहते, केवल ये कहते हैं कि सच्चे हृदय से अपने विकार त्यागो, अपने दूषित विचार त्यागो। असत्य कितना विचित्र है। यदि हम स्वयं कहें तो प्रिय लगता है, किंतु यदि कोई और कहे तो क्रोध आता है। अपनी खुशियां तुम चाहे किसी के भी साथ साझा कर लो, किंतु अपना गम केवल किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ ही बांटना।
जीवन में समय चाहे जैसा भी चल रहा हो, यदि परिवार का साथ हो तो सुख दोगुना हो जाता है और दुख आधा रह जाता है। सच्चा सखा वही है जो उस घड़ी में भी तुम्हारे साथ अडिग रहे जब पूरी दुनिया तुम्हारे विपक्ष में खड़ी हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए बार बार हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करो, हर क्षण धन्यवाद कहो। विश्वास करो तुम्हारे पास जो भी है वह शीघ्र ही कई गुना बढ़ जाएगा। प्रार्थना और ध्यान मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से भगवान तुम्हारी सुनते हैं और ध्यान के माध्यम से तुम भगवान की सुनते हो। श्री कृष्ण के जीवन से कितना कुछ छूटता गया। पहले माता, फिर पिता, फिर नंद यशोदा भी छूटे, उनके संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण के जीवन से निरंतर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, किंतु जो कभी नहीं छूटा वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ खोकर भी कैसे प्रसन्न रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। जीतने का आनंद भी तभी आता है जब लोग तुम्हारी पराजय की प्रतीक्षा कर रहे हों। मनुष्य बोलना तो 2.5 वर्ष की आयु में ही सीख लेता है,